2025 का कुंभ का मेला चला हुआ है और लोग बहुत ही ज्यादा तादाद में कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों की मांगी हुई मन्नत है। बहुत से लोगों ने मन में कुछ ऐसा सोचा है कि वो इस चीज को करेंगे वहां से आने के बाद। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बाबा का रूप धरकर एक व्यक्ति एक महिला को 3 दिन तक अपने तंबू में रखता है कुंभ के मेले में। आइए जानते हैं इस व्यक्ति की सच्चाई। क्या ये सच में साधु था या फिर साधु के भेष में कोई और। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ के मेले की सच्ची कहानी। यहाँ पर एक पति पत्नी, जो पत्नी 38 साल की होती है, वो अपने पति के साथ एक मन्नत लेती है मन में। अपने गांव में सभी से पूछती है, सभी जगह हर दर पर अपना माथा टेकती है, लेकिन उसकी संतान नहीं होती, उसकी गोद नहीं भरी जाती है और वो इसी गम में बहुत परेशान है। और इसी मनसा से वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, 2025 में ये मेला जो लग रहा है, क्यों ना इस कुंभ के मेले में हम भी जाएं और अपने पापों का निवारण करके आएं, और क्या पता भगवान हमें एक बेटा ही दे दे। जब वो अपने पति से रोते हुए इन बातों को कहती है तो उसका पति भी कहता है कि ठीक है, चलते हैं। पति का नाम सौरभ होता है, पत्नी का नाम उर्मिला होता है। 38 साल उम्र पत्नी की होती है और 40 साल उम्र सौरभ की होती है। पति पत्नी दोनों चल देते हैं अपने उस बिहार से मेले में नहाने के लिए। दोनों पति पत्नी जब मेले में पहुंच जाते हैं तो यहीं पर एक जगह देखते हैं जहां पर वो रुकते हैं, और जब स्नान का वक्त होता है तो दोनों पति पत्नी नदी में नहाने के लिए जाते हैं। और उस नदी में अब करीबन दिन के 1 से 1.5 का टाइम था, और उस समय अब जो सौरभ है वो कहता है कि मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, तुम अपने कपड़े और सारी चीजें मुझे दे जाओ, और जब तुम नहाकर आओगी तो उसके बाद तुम ये सारी चीजें थाम लेना और मैं फिर नहाकर आ जाऊंगा और फिर दोनों साथ चलेंगे। उसकी पत्नी उर्मिला अपनी सारी चीजें, पैसे और अपनी कीमती गहने या जो भी चीज थी, सब कुछ अपने पति को देकर चली जाती है, यहाँ तक कि अपना फोन भी। और खुद उस मेले में, उस नदी में नहाने के लिए जाती है। जैसे ही उसका स्नान पूरा होता है, अब जो वहां से चलती है वो, तो वहां पर इतनी भीड़ है कि वो डायरेक्शन भूल जाती है। किस दिशा में उसका पति बैठा हुआ है वो नहीं समझ पाती है, और न जाने किस दिशा में वो पहुंच जाती है। अब वो सभी जगह अपने पति को ढूंढती है, लेकिन उसका पति उसे कहीं भी नहीं मिलता है। और अब वो अपने पति के लिए एक पुलिस वाले से कहती है कि भैया, मेरे पति मेरा सामान लेकर बैठे हुए हैं, गीले उस महिला के कपड़े हैं और वो उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला उसे एक तौलिया देता है, उससे वो अपने शरीर को ढकती। अब जो पुलिस वाला है वो उसे जो अनाउंस करने वाली जगह थी वहां पर लेकर जाता है और कहता है कि माँ जी, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके नाम की अनाउंसमेंट करवाता हूँ, और जब तक अनाउंसमेंट होती रहे तब तक आप यहीं बैठे रहना। क्या पता आपके पति बाद में आए और आप अनाउंस कर कर चली जाएं, तो फिर हम आपको कहाँ पे ढूंढेंगे। वो महिला वहीं पर बैठ जाती है उसी तौलिए में लिपटी हुई, और वहां पर बैठने के बाद वो इंतजार करती है अपने पति का। लेकिन शाम हो जाती है, उसका पति नहीं आता है, और शाम के करीबन 7 बज जाते हैं, तब तक भी उसका पति नहीं आता है। और जब वो ऐसे ही मेले में चल देती है खुद ही अपने पति को ढूंढने के लिए, तभी उसके सामने एक साधु आता है। और वो साधु कहता है कि क्या हुआ बच्चा, तुम अपने पति को ढूंढ रही हो क्या? बस अभी आने ही वाला है तुम्हारा पति, तुम यहाँ बैठकर आराम कर सकती हो। तुम अपने पति का जब इंतजार करोगी, बस यहीं पर आकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है, तुम्हारे पति आने ही वाले हैं। वो अनपढ़ महिला थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं समझ पाती है उस साधु की चाल को, और वो उसी के साथ उसी के लगे हुए तंबू में चली जाती है। वहां जाकर बैठ जाती है, उसने अग्नि प्रज्वलित की हुई थी वहां पर, और उसी के पास वो बैठ जाती है। फिर वो कहता है कि तुमने इतने दिनों से कोशिश की है एक बच्चे के लिए, लेकिन तुम्हें कोई भी संतान नहीं हुई है। जैसे ही ये साधु ये बात कहता है तो वो महिला अब ये सोचने लगती है कि ये तो दिव्य दृष्टि रखते हैं, ये तो भगवान हैं, और वो उन्हें पूजने लगती है, सच्चे मन से मानने लगती है। अब वो कहती है कि बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। तभी वो बाबा कहते हैं कि ये लो, मैं तुम्हें एक फल देता हूं, और इस फल को खाकर तुम्हें ऐसी तृप्ति होगी कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी।
वो महिला वो फल लेती है, वो फल होता है सेब, और जैसे ही उस सेब को खाती है तो वो वहीं पर बेहोशी की हालत में गिर जाती है। उसे इतना नशा हो जाता है कि उसे होश नहीं रहता, वो कहाँ पड़ी हुई है, क्या कर रही है, और अब वो वहां पर लेट जाती है। एक दिन होता है, दूसरे दिन जब वो होश में आती है, फिर से बाबा उसे एक और सेब देता है और कहता है कि ये तुम्हारे जो भी कार्य तुमने गलत किए होंगे, अनजाने में ही सही, उन सब का तर्पण कर देगा, ये ऐसा फल है। और वो दोबारा से उसे खाती है, फिर से वो बेहोश हो जाती है, और यही सिलसिला लगभग 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों तक उस महिला उर्मिला का पति नहीं आता है, और वो महिला उसी तंबू में वहीं पर बेहोशी की हालत में लेटी रहती है। अब वो जब बेहोशी की हालत में होती है तो न जाने उसके साथ उस साधु के बेस में उस व्यक्ति ने क्या क्या किया होगा, ये तो वही जानता है, क्योंकि उसे तो कुछ भी होश नहीं था। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो जो साधु के बेस में था, वो जाता है वहां से मार्केट की तरफ, जहां पर दुकानें लगी हुई थी, और तभी एक पत्रकार की नजर उस महिला पर पड़ती है। एक सामान्य से कपड़ों में एक महिला जब एक तंबू के अंदर थी, जो कि किसी साधु का था, तो पत्रकार को कुछ अटपटा लगता है, और पत्रकार अब उस पर कैमरा तान देता है, उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप यहाँ कैसे हो। तो वो इतने नशे में थी कि वो कुछ भी नहीं बता पाती है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी एक दो पत्रकार और आ जाते हैं, साथ में पुलिस भी आ जाती है, और तभी वो साधु बाबा आते हैं। वो थोड़ी होश में थी, जैसे ही साधु बाबा दिखते हैं तो उनकी तरफ वो उंगली करती है और कहती है, ये साधु बाबा हैं, मुझे मेरा बेटा मिलेगा, मेरे पति भी मिलेंगे, बस उनका मैं इंतजार कर रही हूँ, और आप इनसे कुछ मत कहिए। वो महिला इतने नशे में थी कि वो साधु बाबा की ही ओर ले रही थी, उन्हें ही कह रही थी, लेकिन साधु बाबा जैसे ही मीडिया रिपोर्टर वहां पर देखते हैं और पुलिस देखते हैं, साधु बाबा वहीं से उल्टे पांव भागने लगते हैं। जब वो वहीं से उल्टे पांव भागने लगते हैं तो अब सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो वहां पर कुछ नागा साधु और कुछ जो बाबा थे, जो साधु थे, असलियत के साधु, वो सभी उसे पकड़ लेते हैं, और जो उनके पास होते हैं, जो उनके पास, जैसे किसी के पास डंडा है तो किसी के पास हड्डियों से बना कुछ अस्त्र होता है, शस्त्र होते हैं, उनसे उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, और बार बार उनसे पूछते हैं कि तुम कौन सा साधु हो, कहाँ के साधु हो, हमें सच सच बताओ। जब उसकी बहुत अच्छे तरीके से पिटाई होती है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो बताया जाता है वो जयपुर का एक मुस्लिम व्यक्ति था, जो कि कुंभ के मेले में पैसे कमाने के लिए एक साधु का वेश धरकर आया हुआ था। अब जैसे ही वो पकड़ में आता है, इसकी क्लिप काफी वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखी भी होगी, यूट्यूब पर काफी जगह इसकी वायरल रील बहुत अच्छे से वायरल हो रही है, उसे लोग देख रहे हैं। बहुत से लोगों का विश्वास भी उठ रहा है कि अब ये क्या है, कैसे कुंभ में जाएं, ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% वहां पर आए हुए साधु सही हैं, वो हमारे देश की प्रतिष्ठा को रखते हैं, वाकई में साधु बाबा हैं। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो कमाई के चक्कर में और साधु बाबा का भेष धरकर उनके लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। साधु एक ऐसी छवि होती है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक त्याग की और एक सेवा भाव का एक भाव उत्पन्न होता है, और एक भक्ति भाव का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसे लेकर और उनके कपड़े खरीदकर उनके जैसा बन जाता है तो आम इंसान उन्हें नहीं पहचान पाता है। लेकिन जो साधु होते हैं वो वाकई में उन्हें पहचान लेते हैं अगर वो उनके सामने पड़ जाते हैं, क्योंकि जो असलियत के साधु होते हैं वो तो महिलाओं से काफी दूरी बनाकर रखते हैं और सभी से दूर रहते हैं, भक्ति भाव में लीन होते हैं। ऐसे कुछ लोगों की वजह से जो हमारे साधु हैं, जो बाबा हैं, जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं और जिनकी वजह से ये कुंभ का मेला लगा हुआ है, कुंभ के मेले में आने के लिए सब तरसते हैं, क्योंकि उनके दिव्य चरण इतने अच्छे होते हैं, जहां भी पड़ते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। लेकिन ऐसे जो साधु का वेश बनाकर घूमते हैं, ऐसे लोगों की वजह से जो आम व्यक्ति है, आम जनता है, उसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। इस कहानी को लाने का भी मेरा बस यही उद्देश्य है कि सभी साधु बाबा ऐसे नहीं होते। इस व्यक्ति को साधु कहना भी गलत होगा, क्योंकि इसने साधु का वेश रखा था। मैंने शुरू से है और आखिरी तक आपको बताया है कि साधु के भेष में, अब लास्ट में ये पता चलता है कि ये साधु के भेष में एक मुसलमान होता है,
जो हमारा जो ये रिचुअल है, इतना बड़ा हमारे लिए त्योहार है कुंभ का मेला, जो कि अब बहुत सालों में लगने वाला है। अब जब तक है यहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही हैं, बहुत लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बहुत लोग अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग खलबली डालने के लिए या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लोग अपनी पेट पूर्ति करने के लिए, कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब उनकी नीयत बिगड़ती है तो ऐसे मामले सामने आते हैं। आपको कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जरा भी आपको सही लगी है हमारी जानकारी तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप इस साधु बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो भी आपकी राय है लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपना का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।